हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एके ऑनलाइन पॉइंट। इस वीडियो में बेल्ट्रॉन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। खासकर जो नए कर्मी हैं बेल्ट्रॉन की, जिनकी अभी ज्वाइनिंग हुई है, या फिर जो लोग बेल्ट्रॉन के आने वाली नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो स्टेनोग्राफर के कैंडिडेट हों या प्रोग्रामर के हों या IT बॉय के हों। आप लोगों के मन में कुछ सवाल हैं जो कि बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं। सबसे पहले कि बेल्ट्रॉन हर एक लेटर में बोलता है कि बेल्ट्रॉन के आप कर्मी नहीं हैं, ठीक है। तो ये क्या मतलब, ये क्या चीज़ें हैं जो बेल्ट्रॉन ऐसा बोलता है, इसका कहने का क्या मतलब है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ में यहाँ पर जो उर्मिला है, ये उर्मिला का मतलब क्या भूमिका रहता है आप लोगों के ज्वाइनिंग प्रक्रिया में, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और जो सैलरी में कटौती होती है, क्या कटौती होती है, कितनी कटौती होती है, ठीक है, और क्यों होती है, ये भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बेल्ट्रॉन के ज्वाइनिंग अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ज्वाइनिंग, जो आप जिनका नाम इस नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, इनकी ज्वाइनिंग बहुत जल्द हो जाएगी या फिर इनको मैसेज पहुँच चुका होगा। टेलीग्राम में हमने ये लिस्ट शेयर कर दी है, ठीक है। और 1-2 पेज की और है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो सेवा शर्तें हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का ज्वाइनिंग अपडेट है, ठीक है। इसी तरह से सेम जो यहाँ पर इनकी शर्तें हैं वो स्टेनोग्राफर के लिए भी लागू होती है, प्रोग्रामर के लिए भी, IT बॉय के लिए भी। हालांकि प्रोग्रामर IT बॉय जो पोस्ट है वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन शर्तें जो हैं सेम होती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर निगम बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं है। बेल्ट्रॉन यहाँ पर क्लियर कर देता है कि आप बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं हैं, ठीक है। तो आखिर फिर बेल्ट्रॉन ऐसा क्यों बोलता है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रोसेस जान लीजिए, आप लोगों के चयन का क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले बेल्ट्रॉन फॉर्म निकालता है, ठीक है। आप लोग फॉर्म को भरते हैं। उसके बाद बेल्ट्रॉन क्या है कि जो टेंडर कंपनियां होती हैं, बेल्ट्रॉन टेंडर निकालता है, ठीक है। सबसे पहले टेंडर ही निकालता है भर्ती के लिए। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर की या फिर प्रोग्रामर को उसे भर्ती करानी है 2023 में, तो वो टेंडर निकाल देगा। टेंडर जो भी कंपनियां लेंगी, जैसे TCS है, TCS काफ़ी बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छे भर्तियां कराती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी भर्तियां वो कराती हैं। तो वो क्या करेंगे, भर्ती करा देंगे, आप लोगों का एग्ज़ाम वगैरह लेता है, आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा। एक तरह से आपका पैनल में निर्माण हो जाता है, बेल्ट्रॉन के अंदर आपका पैनल आ जाता है। अब क्या है कि बेल्ट्रॉन का काम क्या रहता है, जो भी बिहार में क्या है कि आपके बिहार में जो विभाग हैं, जहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर या प्रोग्रामर के कर्मी की ज़रूरत है, वो क्या करता है, उस विभाग वाले जो हैं, जो रिक्त पोस्ट होती है, जैसे कि मान के चलिए राजस्व विभाग में 500 डाटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्त पोस्ट है, तो अब राजस्व विभाग कांटेक्ट करेगा बेल्ट्रॉन से, बेल्ट्रॉन को अधियाचना भेजेगा, बेल्ट्रॉन राजस्व विभाग के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वहाँ पर राजस्व विभाग चाहे तो आप लोगों से फिर से परीक्षा ले सकता है। उसके बाद होता क्या है कि अब यहाँ से बेल्ट्रॉन की भूमिका खत्म हो जाती है। बेल्ट्रॉन आप लोगों के लिए अधियाचना भेज देता है। ज्वाइनिंग कौन देता है? ज्वाइनिंग देती है उर्मिला। जी हाँ, आपको ज्वाइनिंग या ऑफर लेटर उर्मिला ही यहाँ पर आप लोगों के लिए, आपको उर्मिला के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, और उर्मिला ही आपको क्या है कि सैलरी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर्मी किसके हो जाते हैं? सर्विस प्रोवाइडर के। ये जो लेटर है, लेटर में आप देखोगे क्लियर यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर आप देखेंगे, और ना ही सरकारी कर्मी है, ठीक है। इन कर्मियों का संबंध चयनित सर्विस प्रोवाइडर से है। तो सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका क्या है, हमने आपको अभी पहले ही बता दिया कि वो आप लोगों को ज्वाइनिंग कराती है और सैलरी भी प्रोवाइड कराती है। ये चीज़ें होती हैं सर्विस प्रोवाइडर की। सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर उर्मिला है, ठीक है। और इनकी EPF और ESI आदि वैधानिक कटौतियाँ तथा सभी प्रभावी वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर की है। जितनी भी सैलरी वगैरह में आपकी कटौती होती है, वो सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर करती है, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें, आगे का पॉइंट यहाँ पर देख पा रहे हैं, उक्त कर्मियों के आचरण एवं कर्तव्य निष्ठा के अनुसरण की जिम्मेदारी अधियाची कार्यालय की होगी, और किसी भी मतलब प्रकार का दुराचरण, कर्तव्यहीनता या अक्षमता आदि की स्थिति में इन्हें किसी भी समय कार्यमुक्त किया जा सकता है। यानी कि जिस विभाग में आप लोगों की ज्वाइनिंग मिलेगी, अगर विभाग का क्या है कि विभाग के प्रति आपका व्यवहार ठीक ठाक है, विभाग को लगता है कि आपका व्यवहार ठीक ठाक है, तो कोई दिक्कत नहीं, वरना आपको विभाग चाहे तो निकाल भी सकता है। तो उस समय में आप लोग अब सोच रहे होंगे, अगर विभाग के निकाल दिया तो क्या हम क्या है कि बाहर हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। देखिए, आपका 60 वर्ष का चयन होता है। आप भले ही सरकारी कर्मी ना हो, ठीक है, लेकिन 60 वर्ष के लिए आप अगर बेल्ट्रॉन के माध्यम से परीक्षा देकर आए हुए हैं, तो आप लोगों का चयन यहाँ पर 60 वर्ष के लिए कन्फर्म हो जाता है। मान के चलिए, अब हम आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देने वाले हैं। अगर आप राजस्व विभाग में आप लोगों का चयन 3 वर्ष के लिए हुआ है, ठीक है,
और 500 सीटें राजस्व विभाग में बाकी हैं। तो राजस्व विभाग अधियाचना भेजेगा बेल्ट्रॉन को। बेल्ट्रॉन यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर से मतलब बातचीत करेगी और सर्विस प्रोवाइडर आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भेजना शुरू कर देगा। आप राजस्व विभाग के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब राजस्व विभाग के अंदर ज्वाइन हो गए, 3 वर्ष, देखिए किसी भी विभाग में अगर आपको ज्वाइनिंग मिलती है तो हालांकि आप लोगों को वहाँ पर काम करते ही रहते हैं, ज्वाइन जल्दी, इतना जल्दी काम किसी का ख़त्म नहीं होता और आपको निकाला नहीं जाता। लेकिन किसी सिचुएशन बस अगर आपको राजस्व विभाग निकाल देता है, अगर वहाँ पर सरकारी कर्मी की चयन कर ली जाती है, आप लोगों को निकाला जाता है। जैसे CCTNS वगैरह में बहुत सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर को निकाले गए थे, तो वो एक तरह से मतलब सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से हुए थे। सर्विस प्रोवाइडर बोलें तो एक जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनका चयन कराया था टेंडर के माध्यम से, ठीक है। तो उनको निकाल के फेंक दिया और वो लोग कहीं जा भी नहीं सकते हैं। लेकिन आपका यहाँ पर बेल्ट्रॉन के माध्यम से परीक्षा देकर आए हैं, अगर आपको निकाला गया राजस्व विभाग के, बेल्ट्रॉन की जिम्मेदारी फिर बनती है, वो आपको फिर से भले ही 1 या 2 महीना बैठना पड़ जाए, वो फिर से आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर किसी अदर डिपार्टमेंट में देगी और आपको ज्वाइनिंग अदर डिपार्टमेंट में लगाएगा। यहाँ पर ये भूमिका रहता है बेल्ट्रॉन का। आप लोग सोच रहे होंगे कि बेल्ट्रॉन साफ साफ बोलता है कि हम बेल्ट्रॉन के कर्मी ही नहीं है, तो बेल्ट्रॉन की आखिरकार क्या भूमिका रही? तो ये बेल्ट्रॉन की यहाँ पर भूमिका रही कि आपको कोई भी डिपार्टमेंट निकाल सकता है, लेकिन आपको हमेशा बैठना नहीं पड़ेगा। 15 से 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद आपको फिर से ज्वाइनिंग मिल जाएगी अदर डिपार्टमेंट में। पहले तो लेटर वगैरह के माध्यम से सारी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर टाइम लगता था, लेकिन अभी क्या है कि सब ERP सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रही हैं, तो सारी प्रक्रियाएं बहुत ही तेज़ी से होती हैं। अब आगे यहाँ पर देखोगे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यदि निगम बेल्ट्रॉन के द्वारा किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की सेवा समाप्त की जाती है तो उक्त कर्मियों की सेवा स्वतः ही यहाँ पर समाप्त कर दी जाएगी। बेल्ट्रॉन अन्य सर्विस प्रोवाइडर के उक्त प्रकार के कर्मियों का सेवा उपलब्ध कराने का यहाँ पर अधियाचना करेगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर बेल्ट्रॉन चाहेगा आप लोगों की सर्विस समाप्त करने के लिए, तो सर्विस प्रोवाइडर की सेवा समाप्त की जा सकती है, ठीक है। अब सर्विस प्रोवाइडर मान के चलिए, जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर यहाँ फिर से उर्मिला का बात कही गई है, तो सर्विस प्रोवाइडर के अगर कर्मियों की सेवा भी स्वतः समाप्त हो जाएगी। सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जैसे कि उसने, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या गेम होता है। अगर आप उर्मिला के तरफ से ज्वाइनिंग लिए हैं राजस्व विभाग में, अब ये चाहेगा तो उर्मिला का सर्विस समाप्त कर देगा राजस्व विभाग में। जैसे उर्मिला की सर्विस समाप्त हुई, ठीक है, बेल्ट्रॉन उर्मिला को समाप्त करेगा, यहाँ पर आप लोगों की सर्विस समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आप भी तो उर्मिला के माध्यम से हुए हैं और आप यहाँ से हट जाएंगे। तो बेल्ट्रॉन क्या है कि आप लोगों का जो मतलब देखिए होता क्या है ना कि ये इनडायरेक्टली आपको कंट्रोल में रखता है। अगर डायरेक्ट आपको कंट्रोल में रखेगा तो आप यहाँ पर सरकारी होने की मांग कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सैलरी आपको बोलेंगे कि बेल्ट्रॉन ही देगा। जब बेल्ट्रॉन देगा तो सैलरी में इतनी सारी कटौती नहीं होगी। जैसे ही सैलरी वो देना शुरू कर दिया तो आप बेल्ट्रॉन के कर्मी माने जाएंगे और यहाँ पर क्या है कि आप सरकारी होने की मांग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करूँगा, देखिए भले ही बेल्ट्रॉन आपको सैलरी ना दे या भले ही बेल्ट्रॉन आपको कर्मी ना माने, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ अगर बेल्ट्रॉन सैलरी देगी तो यहाँ पर दिक्कतें हो जाएंगी कि कैंडिडेट कहेंगे कि आप हमें सरकारी करिए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट नहीं चाहती है, तो ये बेल्ट्रॉन की मजबूरी है। लेकिन जो सैलरी वाला ये फंडा है ना, जो ये सैलरी उर्मिला को थमा देती है और उर्मिला आप लोगों को सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड करती है, सबसे बड़ी गलती बीच में यही होती है। क्यों होती है? क्योंकि उर्मिला सैलरी में जो कटौतियाँ करती हैं, ठीक है, उन कटौतियाँ तो फिलहाल कटौती जो करती है, साथ में होता क्या है कि आपको समय समय पर सैलरी भी नहीं मिल पाती है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर सैलरी की ही होने वाली है। अब हम आपको आगे चल के क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब देखिए साथ ही साथ अधियाची विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भेजे जा रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि साथ समय मासिक भुगतान नियमित रूप से किया जाए, ताकि किए जाने वाले वैधानिक कटौती तथा EPF या ESI में देय विलंब दंड से बचा जा सके तथा इन कर्मियों को नियमित रूप से कार्य के आधार पर भुगतान मिलता रहे। लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं, देखिए मैं सभी विभाग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ आप लोग ज्वाइनिंग के लिए, अगर वेट कर रहे हो या नए भर्ती का इंतजार कर रहे हो। देखिए मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको क्लियर फैक्ट बातें बता रहा हूँ। जिनकी ज्वाइनिंग अभी मिल चुकी है तो कुछ डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है, काम भी बहुत कम पड़ता है, ठीक है, सैलरी भी समय समय पे आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं बड़ा ही उनका लेंदी प्रोसेस होता है सैलरी के मायने में। सैलरी उनको बड़ी लेट लपाट 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने पे उनकी सैलरी आती है, ठीक है, काम भी अधिक पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट वाला जिम्मा है ना सैलरी का, सर्विस प्रोवाइडर ही देती है। तो अगर ये जिम्मा ख़त्म हो जाए तो आपको सैलरी समय समय पर
मिलने लगे। और साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यदि भुगतान में विलंब के कारण ईपीएफ, ईएसआई आदि की कटौती, दंडात्मक शुल्क आदि की भुगतान की स्थिति बनती है तो अधियाची विभाग में यह अतिरिक्त शुल्क वहन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सैलरी कटौती पॉइंट 6 आप देख पा रहे हैं कि उपयुक्त सेवाकर्मी अति ऑपरेटर अधियाची विभाग कार्यालय द्वारा देय राशि में जीएसटी की दिनांक 1/7/2017 के प्रभाव से जीएसटी यानी कि आपकी जो स्टेट जीएसटी होती है, साथ में सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, टोटल यहाँ पर 1948 आप इसे एक तरह से 9% रख सकते हैं। टोटल यहाँ पर आपकी 3,896 सैलरी में कटौती कर ली जाती है। आपकी सैलरी होती है 25,209 रुपये, लेकिन ये ज्वाइनिंग में 25,209 रुपये मिलती नहीं है। 17,000 समथिंग यानी कि मैक्सिमम 18,000 रुपये आपको बाई हैंड सैलरी ज्वाइनिंग में मिलती है। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात हो रही है। कटौतियाँ सेम स्टेनोग्राफर के लिए होती है, बस आप सोच रहे होंगे कि उनकी सैलरी जितना सैलरी होती है उस हिसाब से उनकी जीएसटी लगती है। प्रोग्रामर के भी वैसे ही कटौतियाँ होती है और आईटी बॉय की भी ऐसे सेम कटौतियाँ वहाँ पर की जाती हैं। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये और भी बहुत सारी कटौतियाँ होती है। मैंने सैलरी पे क्लियर वीडियो बना रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे एक ऑनलाइन पॉइंट बेल्ट्रॉन सैलरी, तो आपको हमारा वीडियो दिख जाएगा। बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर सैलरी आप चेकआउट करेंगे तो वहाँ पर हमने हर एक चीज़ के बारे में सैलरी शीट दिखाया, कैसे कैसे आप लोगों की कटौती की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों की कटौती यहाँ पर की जाती है। तो आई होप आप उर्मिला की भूमिका यहाँ पर समझ पाए होंगे। उर्मिला आपको करता क्या है, आपको ऑफर लेटर देता है, ज्वाइनिंग लेटर देता है और सैलरी भी उर्मिला ही प्रोवाइड करता है। सैलरी वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पहले मैं आपको बता दूं, पहले अगर आप मान के चलिए राजस्व विभाग में ज्वाइनिंग 3 वर्ष के लिए हुए हैं, जैसे कि हमने आपको भी बताया, और राजस्व विभाग आपको निकाल दिया और बेल्ट्रॉन अदर डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग फिर से दिलाया, तो अगर आपकी 18,000 सैलरी स्टार्टिंग में थी और 3 वर्ष आपकी काम किए राजस्व विभाग में, आपकी सैलरी पहुंच गई 23,000 रुपये एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो आपको अगर बेल्ट्रॉन राजस्व विभाग ने निकाला, बेल्ट्रॉन ने आपको अदर डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग दिया, तो आपकी सैलरी फिर से वही 18,000 पहुंच जाती थी। तो इस प्रोसेस को अब ख़त्म कर दिया गया है। अब जैसे कि मान के चलिए आप 23,000 रुपये निकाले गए थे राजस्व विभाग में, अदर डिपार्टमेंट में आपको ज्वाइनिंग मिली, तो आपको फिर से सैलरी यहाँ पर 23,000 ही प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि 10% सैलरी हर साल इंक्रीज की जाती है। ठीक है, आपको पता ही होगा, हमने बहुत पहले इन सारी चीज़ों को वीडियो में बहुत बार बोला है। तो ये कमी दूर हो गई है। बस ये एक दो कमियां जो हैं, जैसे कि बेल्ट्रॉन उर्मिला का जो मतलब झंझट है इसको ख़त्म कर दे, या फिर जो सैलरी वाला लफड़ा है ना उर्मिला से हटा दे। सैलरी अगर आपको अच्छे समय पर मिलने लगे और बहुत सारी जो कटौतियाँ होती है कटौतियाँ ना हो, तो बेल्ट्रॉन बहुत ही बेस्ट जॉब आप लोगों के लिए रहेगी। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई भी अभी कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें, उस पर मैं वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।